डियर स्टूडेंट, हम लोग हीरोज थ्योरम के अंतर्गत 12.2 किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये पढ़ना है। प्रश्नावली 12.2 का एक पहला प्रश्न है, देखेंगे ऐसे ही सभी प्रश्नों को लगाना है। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें एंगल C = 90, AB = 9 मीटर, BC = 12 मीटर, CD = 5 मीटर, AD = 8 मीटर। इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग का काम ये होता है कि दिए गए प्रश्न को एक रफ फिगर बनाएं। रफ फिगर का मतलब कि जहाँ एंगल C है, C को दें, जो दूरी है उसको डिफाइन करें, AB की दूरी डिफाइन करें। इस दिए गए रफ आकृति को फेयर आकृति बनाएं। अब फेयर आकृति बनाएंगे तो सबसे पहले BC खींचेंगे 12 सेंटीमीटर, इस पे ये लंब दिए जो 90 अंश का है, 5 दिए, फिर यहाँ से AD दिए 9 मीटर और ये 8 मीटर, ऐसे बना लेते हैं। अब इसे स्पष्ट हो रहा है कि यदि इस चतुर्भुज को दो त्रिभुज में हमको बांटना है तो कैसे बांटा जाए कि प्रश्न हमारा हो जाए। मूल चीज़ ये है। तो अगर A से C को हम मिला रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई आकृति नहीं बन पा रही है, हम AC की दूरी नहीं ज्ञात कर पाएंगे। इसलिए क्या करें, B से D को मिलाएं। B से D को मिलाने पे ये होगा इसकी दूरी हमारी निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी कि BCD एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जब ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज की सहायता से, पाइथागोरस की प्रमेय की सहायता से BD की दूरी हम ज्ञात कर लें। यहाँ बताया गया है BD बराबर √12 का वर्ग 5 का वर्ग 13 हो गया। अब इनको दो त्रिभुजों में हम लोग बांट दिए, ABD और BCD दो में बांट दिया गया। अब हम अलग अलग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ABD का जो क्षेत्रफल है, ये जो पीछे हम लोग हीरोज थ्योरम पढ़े हैं उसकी सहायता से निकाल लेंगे। तो उस जो मूल फिगर है इसको दो पार्ट में हम तोड़ दिए। देखेंगे A को मान लिए 13, B 8, C 9। अब इसका हम क्या किए, S निकाल लिए। S मतलब परिमाप बटा 2, 15 आ गया। जो फार्मूला है S - A, S - B, S - C के हिसाब से रख दिए और हल करने पे, हल करना आपको बताया गया है, यहाँ भी देख लीजिए। जैसे 15 × 2 × 7 × 6 आया, 15 को 3 × 5, 2 × 7 ऐसे तोड़ दिया गया। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 6 कड़ी में 35। अब हम दूसरे त्रिभुज की बात करें। जो दूसरा त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज के आधार से निकाल ले, सरल होगा। हम लोग हीरोज थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज से निकाल लें तो 1/2 आधार गुणे लंब, तो 12 × 5 6 × 25 30 आ गया। अब जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है दोनों को जोड़ दिया जाए तो 6 कड़ी में 35 धन 30, तो यहाँ पे 6 कॉमन ले लिया गया, 35 5। अब यहाँ पे 35 का वर्गमूल हम निकाले हैं, ये भी आपको सीखना जरूरी है। तो 50 25 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे 10 शेष बचा, जोड़ लिया जाता है, 9 ले लिया गया यहाँ पे, ठीक है। ये एक यहाँ पे नहीं रहेगा, एक आगे के लिए है, ठीक है। अब ये 9 लिया गया तो यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई इतना। अब यहाँ पे ये हो गया 9 9 आ गया, ठीक है। तो ये जुटेगा 118 होगा। फिर यहाँ पे 1 हम लेंगे और ये घटा दिया गया, 19 आ गया, 2 0 बढ़ा दिया गया, यहाँ पे इतनी वैल्यू हो जाएगी 1181। यहाँ पे कुछ भी आए इससे कोई बहुत मतलब नहीं है, अर्थात ये जो इसका वर्गमूल हो गया 5.91। ये बात हम लोग यहाँ लिख लिए 5.91। अब इसको जोड़ दिया गया, 6 × 10.91 गुणा कर दिया गया 54.46 65.46 वर्ग मीटर आ गया। इसको हल किया गया तो ये अप्रॉक्सीमेटली हो गया 65.5 जैसा कि दिया गया है। अब इसलिए चतुर्भुज का जो फाइनल क्षेत्रफल आपका हो गया कितना, 65.5 वर्ग मीटर। इसी के तरीके से प्रश्नों को हम लोग को हल करना है। आप प्रश्नों को हल करिए, जो प्रश्न नहीं समझ में आया उसको पूछिए। धन्यवाद।